लास्ट 2 वीडियो में एक में बताया था होल्डिंग, दूसरे में बताई थी स्ट्रेटजी। अब आ जाते हैं कि रियल प्रॉफिट और गैर रियल प्रॉफिट ये दोनों क्या होते हैं। आपके सामने शो हो रहा होता है, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन भी शो हो रहा होता है, रेड रेड भी शो हो रहा होता है। मैं आपको ना एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं ना एक दफ़ा फ्रिजों की दुकान पे काम करता था, तो मेरे बॉस के पास लोग बॉन्ड खरीदने आते थे। अब बॉन्ड्स खरीदने आते थे ना, तो हर बंदे ने पर्ची पकड़ी होती थी। बाहर से वो बड़ा जो है ना, मुँह लटका हुआ लेके अंदर जाता था। पर्ची पकड़ के साथ ऐसे आता था जैसे पता नहीं कोई रिश्ता मिला उसे, या उसको कोई पता नहीं क्या उसकी लॉटरी निकल आई है। मतलब बिल्कुल उछलता कूदता हुआ अंदर से बाहर आ जाता था। मैं ये देखता रहा, तो मैंने काफ़ी अरसे के बाद ना, मैंने एक मेरे जानने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भई एक बात तो बताओ कि जब आप अंदर जाते हो, सारे लोग एक-एक करके आते हो, तब आपका मुँह लटका होता है। लेकिन वो जब आप वापस जा रहे होते हो, तो आपने एक हाथ में पर्ची पकड़ी होती है और आप बड़े स्माइल स्माइल फेस होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि मैं जब आता हूँ ना, तो मेरे पास सिर्फ 10-20 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए होते हैं। मैं आके इनको जमा करवा देता हूँ और ये मेरा पैसा जो है ना, ये लगा देते हैं बॉन्ड्स के अंदर। और ये जो पर्ची है ना, इसके ऊपर अब तक मेरा 55 लाख हो गया है। तो मैं बड़ा हँसा, क्योंकि मैं तो उस पे काम करता था उसके पास, तो मुझे तो पता था कि वो क्या हैं, कैसे हैं, ये सारा पता था ना। तो मैंने उसे कहा कि भई एक बात बोलूँ, अगर आपको बुरा ना लगे? तो उसने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा कभी आपने इस पर्ची से वो पैसा जो 55 लाख आपकी पर्ची पे हो गया है, कभी आपने रियल में इसको देखा है? या 5 लाख भी इसका कभी रियल लिया है? यहाँ से आप अंदर जाते हुए रियल दे रहे हो, लेकिन आप हैप्पी नहीं हो। लेकिन अंदर से पर्ची पे 55 लाख पे आप खुश हो, तो कभी ट्राई करो कि 5 लाख का विथड्रॉ करके देखो। ताकि आपको पता तो लगे कि वो रियल पैसा आपको मिल भी रहा है या नहीं है। तो उसने कहा हाँ, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार जब आओ ना, तो आपने अपना 55 लाख दिया हुआ है ना, आपने 55 लाख हो गया प्रॉफिट समेत, तुमने दिया था 25, अब प्रॉफिट के साथ वो हो गया 55। तो तुम 25 अपना रहने दो, ऊपर का जो प्रॉफिट है ना, उसमें से 15 लाख ज़रा विथड्रॉ करो। तो जब उसने अगले दिन आके बोला कि ये पर्ची है और ये 15 लाख मुझे चाहिए, तो बस वो जिस दिन उसने बोला कि उसे चाहिए, वही दिन उस बॉस का आखिरी दिन था उस जगह पे, क्योंकि उसको ये समझ आ गई कि अब लोग जो हैं वो माँगने पे भी आ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जितने पैसे थे इकट्ठे किए, तो वो गए। अब यही काम आपके साथ है। आपने पैसा लगाया, आपके सामने वो थीरियम में, बीटीसी में, किसी भी कॉइन में लगा, आपके सामने वो पैसा बढ़ता भी गया, ज़्यादा भी हुआ। आप इसी में खुश हैं कि ये कॉइन ऊपर ही जाएगा, ये तो वापस आना ही नहीं, ये इसने तो डेड होना ही नहीं, अभी तो मार्केट में इसकी न्यूज़ ही बहुत है, अभी तो बड़ा नहीं बड़ा काम होना है जी इसके ऊपर। तो आपने पैसा, वो जो पर्ची लेके जा रहे थे ना, मतलब आप भी आए और आपने अपना पैसा ला के एक कॉइन को दे दिया। कॉइन ऊपर जा रहा है, आप बस प्रॉफ़िट में खुश हैं कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ और आप अपने प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने उसे भी बोली थी कि विथड्रॉ करो, वो तो आप भी नहीं कर रहे, कि आपका प्रॉफ़िट तब तक अनरियलाइज़्ड ही रहेगा जब तक आप उसको रियल में कैश नहीं करते। कैश कैसे होगा? कि उसको वहाँ से विथड्रॉ करो। विथड्रॉ कैसे होगा? कि उस कॉइन को प्रॉफ़िट बुक करो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एथेरियम के अंदर, जब एथेरियम की कीमत गिरी थी ना 1100 पे आए 2022 में, तो 1100 से 880 तक आया था। मतलब 880 की प्राइस थी। मैंने 1100 पे बाय किए थे 2 एथेरियम, सॉरी 200 एथेरियम, या 200 थे या 20 थे गालबन, तकरीबन 40,000 लगाया था। अब देख लें कितने बनते हैं गालबन। तो ये इतने मैंने लगा के तो उसमें बाय किए थे। अब हुआ क्या कि जब वो 4000 पे गया, तो मैंने उसे सेल कर दिया, प्रॉफ़िट क्लोज़ हो गया यूएसडीटी के अंदर। उस प्रॉफ़िट को बाहर निकाला और अपनी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल किया, गाड़ी ली, घर लिया, मोबाइल लिए। तो इस तरीके से अब वो पैसा मेरा क्रिप्टो में नहीं है, मैंने निकाल लिया। अब आप बताएँगे आपने क्या किया? आप एडीए में प्रॉफ़िट में थे, नहीं निकाला। आप डॉट में प्रॉफ़िट में थे, नहीं निकाला। बीटीसी में प्रॉफ़िट में थे, नहीं निकाला। एथेरियम में प्रॉफ़िट में थे, नहीं निकाला। सुई में प्रॉफ़िट था, नहीं निकाला। इस तरह के और भी एक्सआरपी में प्रॉफिट थे, नहीं निकाला। आप प्रॉफिट में होने के बावजूद अगला टारगेट देख रहे थे कि ये टारगेट है, फलाने ने कहा है ये टारगेट है, तो ये टारगेट है। आप अगले टारगेट ढूंढते रहे, लेकिन काम उल्टा हो गया। यानी कि वो जो आप टारगेट ही देख रहे थे और वो टारगेट ही ढूंढते ढूंढते आपका रियल पैसा वेस्ट हो गया। तो आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि क्रिप्टो में अगर किसी बंदे ने दुनिया की किसी भी फील्ड में काम करना है, तो एक पैसा वो है जो आप लेके आते हैं, एक पैसा वो है जो आप लगाते हैं, और एक पैसा वो है जो आप प्रॉफ़िट बनाते हैं। प्रॉफ़िट, ओरिजिनल मनी और इन्वेस्टेड अमाउंट, सारों को इकट्ठा करो, बेनिफिट तब देता है जब आप इसे रियल में कन्वर्ट करते हैं। आप अगर 10,000 लेके आए हो, तो प्रॉफ़िट क्लोज़ करोगे, विथड्रॉ करोगे, सिर्फ़ वो पर्चियों में देखी जा रही, हो सकता है बाद को एक्सचेंज ही करप्ट हो जाए। मैं आपको एक आखिरी मिसाल से समझाता हूँ। एफएक्स ऐसे कॉइन था,
ये तकरीबन $45 पे ट्रेड हो रहा था। ये FTT के नाम से है कॉइन। ये FXS जो एक्सचेंज थी ना, ये उसका था। अब हुआ क्या, ये एक्सचेंज दुनिया की दूसरी नंबर 1 बन गई। किसी ने देखा नहीं कि क्या हुआ है। हर बंदा इसी में खुश है कि एक्सचेंज ने मुझे 5000 गिफ्ट किया है, 10,000 मेरा अपना, टोटल 15 हो गया और अब मैंने कॉइन लिया है $20 का, अब मेरे 45 हो गए हैं। तो ये मैं तो बड़े वारे नहीं आ रहे। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ, कुछ लोगों को जानता हूँ, शायद वीडियो भी देख रहे हो, जिनका 20,000 लगा हुआ था वहाँ पे और वो 20,000 लाख हो गया था, क्योंकि कॉइन की प्राइस भी ऊपर गई, कुछ एक्सचेंज भी उस वक्त गिफ्ट करती होती थी। तो टोटल $1 लाख का वॉल्यूम हो गया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 20,000 लेके आए हैं तो 20 रहने दो, 80 ज़रा विड्रा तो करके देखो। एक बंदे ने पहल की और 1 बिलियन का विड्रा लगाया और उसके बाद वो कॉइन है 0.10 सेंट का अब है। ठीक है, ये एक बंदे ने पहल की थी। सेम लूना के अंदर भी यही हुआ था कि ट्विटर के ऊपर शर्त लगी थी और ट्विटर के बाद उस अंदर ने हर बंदा बड़ा खुश था कि मेरा इतना प्रॉफिट, मेरा इतना। तो एक बंदे ने बोला कि विड्रा करो ज़रा। तो जब उसने विड्रा किया तो एक बंदे ने जब 2 बिलियन विड्रा किया तो उनके सारे प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हो गए थे। एएनसी, लूना और उसके बाद एक इनका था यूएसटीसी, ये सारे कोलैप्स हो गए थे। सिर्फ 2 बिलियन का विड्रा बर्दाश्त नहीं कर सके थे। जब यही बात बाइनांस पे आई थी तो बाइनांस पे लोगों ने 7 बिलियन का विड्रा लगाया, बाइनांस ने विद इन मिनट दे दिया उनको। तो इस वजह से बाइनांस और बाकी हैं। लेकिन बताने का मतलब ये कि जब तक आप अपने पैसे को रियल में नहीं कन्वर्ट करते, आप ये मत सोचो कि आपका वो पैसा आपका ही है। आपका पैसा वही है जो आप रियल में कन्वर्ट करके उसे एक्सचेंज करते हो। रियल अमाउंट जो होती है वो डिफरेंट होती है। जो प्रॉफिट होता है उसे क्लोज करके उस कॉइन से विड्रॉ करना होता है। देन आपको पता लगेगा कि कॉइन की प्राइस में और आपके प्रॉफिट में कितना फ़र्क है। सम टाइम आपका प्रॉफिट तो $55,000 भी होता है, लेकिन रियल प्रॉफिट वो 20,000 होता है जब आप सेल करते हैं। ये बातें आप इस तरह नहीं समझोगे। ये बात आपकी जेब से जब थोड़े से पैसे निकलेंगे और आप आगे सर्विस बाय करोगे ना, तब समझ आएगी आपको। तो बाकी आप में से किस किस के साथ ये हो चुका है तो ये कमेंट में ज़रूर बताना।